हेलो गाइस। आज की शानदार सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम किसे कहते हैं? ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यह सिस्टम एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जो कि टेक्निकल एनालिसिस पर आधारित है, न कि फंडामेंटल पर। इसमें प्राइस ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाना चार्ट टेक्निकल एनालिसिस करके हम पता कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में ट्रेंड एक बार जो चालू हुआ, मूव हुआ ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो काफ़ी समय तक ये ट्रेंड बना रहता है। इसलिए इस स्ट्रेटजी को ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम कहते हैं या ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी कहते हैं। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो, वो भी बहुत कम लॉस के साथ। इस स्ट्रेटजी में आपको सिर्फ सिस्टम फॉलो करना है। आगे देखेंगे मार्केट के बारे में। मार्केट दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स, ट्रेंड मार्केट और एक ट्रेंडलेस मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंड हमेशा ऊपर की ओर बना रहता है या नीचे की ओर, और ट्रेंड मार्केट में साइडवे बना रहता है, चौपी मार्केट, जिसमें पैसा इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप ट्रेंडलेस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। आप सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है। आगे देखेंगे ट्रेंडिंग मार्केट के कुछ टिप्स। ट्रेंडिंग मार्केट का स्टॉक भाव ऊपर और जाता है या नीचे की ओर। कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं जो ट्रेंडिंग होते हैं, कुछ वीक तक चलते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं जो मंथ तक चलते हैं, और कुछ रहते हैं जो साल भर चलते हैं। बीच बीच में छोटे छोटे करेक्शन आते रहते हैं, उससे आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ सिस्टम पर ध्यान देना है। अब जैसे अप ट्रेंड में जो हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है, बीच बीच में छोटा छोटा करेक्शन होता है, ये ट्रेंडिंग मार्केट है। इसी तरह डाउन ट्रेंड मार्केट में लोअर टॉप लोअर बॉटम बनता है। और साथ में देखेंगे हम साइडवेज मार्केट में ना वो अप ट्रेंड होता है ना डाउन ट्रेंड होता है, बस साइडवेज चलता रहता है। इसलिए हमें साइडवेज मार्केट को ध्यान देना, और इसमें हमें ट्रेडिंग नहीं करना है या इन्वेस्टिंग भी नहीं करना है। आप देखेंगे ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में यह ध्यान देना है कि कम से कम, यदि मार्केट हमें 100 पॉइंट दे रहा है, 100 पॉइंट भले ना लें, 80 पॉइंट लेना हमारे लिए ज़रूरी है। यदि आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो 80 पॉइंट ज़रूर ले लोगे। जैसे इसमें देखो बॉटम और टॉप, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, और जब मार्केट करेक्शन होगा तो हमें 180 पॉइंट में एग्जिट होना है। इसी तरह आप सिस्टम को फॉलो करते जाएंगे, और बीच बीच में छोटा करेक्शन तो आएगा, उसमें आपको ध्यान नहीं देना है, बस सिस्टम फॉलो करना है। ये इस सिस्टम में हमें मूविंग एवरेज का उपयोग करना है, जो इंडिकेटर मूविंग एवरेज होता है। इसमें दो मूविंग एवरेज का उपयोग करेंगे। पहला मूविंग एवरेज हमारा रहेगा 13 पीरियड, जो ट्रेड डिफाइन करेगा, और दूसरा मूविंग एवरेज रहेगा हमारा 34 वाला, जो ट्रेंड डिफाइन करेगा। ये रूल्स हैं, आप ये रूल्स को लिख लीजिए अच्छे से। इसके बाद मैं ये रूल्स को आपको बताऊंगा कैसे इम्प्लीमेंट करना है। रूल्स है, पहला बाय अबव MA2, सेकंड है एड टू बाय अबव MA1, 3 है एग्जिट बिलो MA2, 4 है सेल शॉर्ट बिलो MA2, 5 है एड टू शॉर्ट बिलो MA1, और 6 है एग्जिट अबव MA2। ये रूल्स सारे आप लिख लीजिए अच्छे से। और इसका टाइम फ्रेम रहेगा, हम जब एनालिसिस करेंगे तो डेली चार्ट में करेंगे, और 60 मिनट 1 आवर के चार्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। ये रूल्स को आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद देखेंगे हम कि यह किस तरह काम करता है कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो पहले आप लिख लो 5-10 सेकंड, या वीडियो को पुश करके पहले आप लिख लो। इसके बाद हम जब चार्ट में देखेंगे तो आपको देखना है कि किस तरह काम कर रहा है। ये आप चार्ट में किस तरह देखिए, ये DLF का चार्ट है। सबसे पहले तो आप जिस भी ब्रोकर में ऐप में काम करते हैं उसमें जाएंगे, इंडिकेटर में जैसे कि मैं
का उपयोग करता हूँ, ग्रो ऐप का। तो इसमें देखें, पहले डुअल मूविंग एवरेज ऐड करेंगे। दो मूविंग एवरेज जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है, इसमें जाके हमें कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज करेंगे, इनपुट में जाके इसकी लेंथ जो 9 है इसको हम करेंगे पहले वाले में 13, और नीचे भी जाके जो स्मूथिंग लेंथ है इसको भी 13 करेंगे, और इसका जो कलर है इसको ब्लू रहने देंगे, और इसकी जो थिकनेस है थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसी तरह हमें दूसरा मूविंग एवरेज में भी कस्टमाइज करना है। इसमें भी जाके हम इनपुट में इसकी लेंथ को बढ़ा देंगे, 34 करना है, और दूसरे स्मूथिंग लेंथ में जाके इसमें भी 34 करना है, और इसका कलर रेड कर देंगे और थिकनेस थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि हमें चार्ट में आसानी से समझ में आए। इसके बाद ये दोनों मूविंग एवरेज ऐड हो गए हैं। अब हमें ये समझना हमारा रूल क्या है। रेड वाला जो मूविंग एवरेज है ये हमें जहाँ जिस कैंडल में ये जो मैं लिखा हूँ MA2 बाय, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, और MA1 जो 13 पीरियड वाला मूविंग एवरेज है यहाँ पर हमारा पिरामिड होगा, पिरामिड 1, पिरामिड 2, पिरामिड 3 और पिरामिड 4। तो आप देखेंगे पहले हमारी एंट्री यहाँ होगी। आप अपने हिसाब से इक्विटी में, कैश में जितने भी शेयर बाय कर सकते हो कर लीजिए, यहाँ पे एंट्री रहेगी हमारी। सेकंड में P1 लिखा है, यहाँ पर आप कुछ और शेयर बाय कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। P2 में और शेयर ऐड कर सकते हैं, P3 में और ऐड कर सकते हैं, और इसी तरह आगे भी P4 में और ऐड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारा रूल्स कह रहा है, हमारा रूल्स क्या कह रहा है, जब कहना चाहिए 34 वाले मूविंग एवरेज के ऊपर 13 मूविंग एवरेज जहाँ क्रॉस करेगा कैंडल, वहाँ हमारा पिरामिड 1, पिरामिड 2, पिरामिड 3 इसी तरह हमारे ऐड होते जाएंगे। और ये सिर्फ इक्विटी कैश में होगा। ये नहीं सोचना आप कि हम फ्यूचर ऑप्शन में या ऑप्शन में कर लें, ये सिर्फ इक्विटी कैश के लिए है। और फ्यूचर ऑप्शन के लिए हमारा फोर्थ वाला जो नियम है शॉर्ट सेलिंग के लिए, वो हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। तो ये आपको जहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये नहीं आया तो इसको बार बार देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, तब तक आपको समझ में आएगा। टाइम लगेगा समझने में, एक बार समझ जाओगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रेड वाला मूविंग एवरेज जिस कैंडल में क्रॉस कर रहा है वहाँ पे हमारी एंट्री होगी, और आगे जाके जहाँ पे एरो लगा है MA1 लिखा है, ऐड शेयर लिखा है, P1 जिसको पिरामिड कहते हैं, ये यहाँ पे हमारा और शेयर ऐड होंगे। फिर दूसरी जगह में जाके फिर क्रॉस कर रहा है ब्लू वाली मूविंग एवरेज को, तो वहाँ फिर से हम कुछ शेयर और ऐड कर सकते हैं। इसी तरह P3 लिखा है, पिरामिड 3, तो यहाँ पे कुछ शेयर फिर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने कैपिटल के अनुसार और धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे, शेयर ऐड करते जाएंगे, हमारा प्रॉफिट लगातार बढ़ता जाएगा। एग्जिट कहाँ करना है? एग्जिट का रूल क्या है, जब तक कि ये रेड वाले मूविंग एवरेज मतलब 34 वाला मूविंग एवरेज को कैंडल क्रॉस ना कर दे। आगे देखेंगे हम एग्जाम्पल में कहाँ पर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इसमें देखिए आइसर मोटर का ये शेयर है, यहाँ पे एंट्री हमारी कहाँ बन रही है, 2625 रुपये में एंट्री बन रही है। पिरामिड 1 कहाँ पे है, जहाँ पे ब्लू वाला जो कहना चाहिए MA1 है मूविंग एवरेज, यहाँ पे पिरामिड 1 होगा, पिरामिड 2 यहाँ पे होगा, 2 लिखा है यहाँ पे, और इसके बाद पिरामिड 3 नहीं हो पाएगा और ये शेयर एग्जिट हो जाएगा। रूल नंबर 3 हमारा जो MA2 मतलब रेड वाले मूविंग एवरेज को यहाँ पे कैंडल क्रॉस कर दी, यहाँ पर एग्जिट हो जाएगी। हमारा कितना में 3515 में एग्जिट हो जाएगा। पर शेयर में हमें कितना 880 रुपये
प्रॉफिट हो रहे हैं खाली इक्विटी केस में। इसी को देखेंगे आगे कि हमारी रूल नंबर 4 क्या है। शॉर्ट सेलिंग के लिए MA2 बाय करना है, मतलब शॉर्ट करना है। यहाँ पे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं या फिर 4 हमारा है सेल शॉर्ट बिलो MA2, मतलब जहाँ पे रेड वाला मूविंग एवरेज, मतलब 13.4 वाला मूविंग एवरेज क्या है नीचे की ओर जहाँ पे क्रॉस कर रहा है जिस कैंडल में, वहाँ पे हमारी शॉर्ट सेलिंग की एंट्री होगी। अब देखेंगे ये DLF में 546 में एंट्री बन रही है, पिरामिड 1, पिरामिड 2, पिरामिड 3। इसके बाद ये शेयर अभी भी प्रॉफिट दे रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है कहना चाहिए ये शेयर। अभी तक हमारा इसमें एग्जिट नहीं हुआ है। तो इसी तरह आप भी बहुत सारे चार्ट में ये रूल्स को अप्लाई करें, और जितना ज़्यादा आप अलग अलग चार्ट में ये रूल्स को अप्लाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका धीरे धीरे नॉलेज इंक्रीज होता जाएगा। और ट्रेंड वाले जो कहना चाहिए ट्रेंडिंग स्टॉक रहते हैं, मैं उसमें बताया छोटे छोटे बीच में करेक्शन आते हैं। जैसे ये ट्रेंड DLF का अभी तक चलता ही जा रहा है, 1 महीना 2 महीने 3 महीने हो गए, लेकिन ये अभी तक कहना चाहिए ट्रेंडलेस नहीं हुआ है, ट्रेंडिंग में चलता जा रहा है। और देखते हैं ये कितने महीनों तक ये लगातार ऊपर जाता है। तो इस तरह के हमें ट्रेंडिंग वाले स्टॉक को पकड़ना है और उसमें एंट्री लेना है। ये चार्ट देखिए कैनरा बैंक का है, इसमें एंट्री हमारी हुई थी 368 में, फिर पिरामिड 1 हुआ, पिरामिड 2 हुआ, पिरामिड 3 हुआ। इसके बाद भी ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो 368 वाला कहाँ पहुंच गई है, 583 में ये शेयर पहुंच गया है। तो इस तरह के हमें ट्रेंडिंग वाले शेयर पकड़ना है और उसमें हमें पैसा इन्वेस्ट करना है कहना चाहिए। इन्वेस्टिंग भी है एक हिसाब से, ट्रेडिंग भी इक्विटी में करना है, लेकिन इक्विटी कैश में करना है। अब आपका अपना जितना कैपिटल है उसके हिसाब से आप शेयर बाय कर सकते हैं। हम और भी आगे देखेंगे बहुत सारे चार्ट में कि ये किस तरह हमें अच्छा प्रॉफिट देता है। ये ट्रेंड फार्मिंग स्ट्रेटजी जो डुअल मूविंग एवरेज वाली है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने पेड कोर्स में पढ़ा है, सीखा है। जो मलकान सर का ABCD कैन ट्रेड होता है ना, उसमें मैंने सीखा है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ, और आज मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। मैं इसी स्ट्रेटजी से काफ़ी पैसे बनाया हूँ और बना भी रहा हूँ। ये सिंपल सा प्रोसेस है, आप प्रोसेस में ध्यान देना है, प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है जो रूल्स मैंने बताए हैं। और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेली चार्ट देखें और ये रूल्स को इम्प्लीमेंट करें। अब देखेंगे आइसर मोटर में ये शॉर्ट सेलिंग है, इसके पहले भी मैं ये चार्ट शायद दिखाया हूँ। तो इसमें आप देखें रूल नंबर 4 यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, और पिरामिड 1, पिरामिड 2, पिरामिड 2 के बाद सीधे एग्जिट हो जा रहा है हमारा। अब हम देखेंगे ये टेक महिंद्रा का शेयर है, यहाँ पे हमारा 4th नंबर का जो रूल्स है सेल शॉर्ट वाला। तो यहाँ पे एंट्री हमारी होगी, सेल शॉर्ट करेंगे, या आप पुट में भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सेल होगी, सेल शॉर्ट करेंगे। P1 में फिर से हम कुछ और लॉट ऐड करेंगे, P2 में कुछ और लॉट ऐड कर सकते हैं, और हमारा यहाँ पे जाके एग्जिट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कितना हमारा प्रॉफिट बन रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये रूल्स को फॉलो करें, और साथ में जितना से जितना ज़्यादा चार्ट को डेली देखें, ये रूल्स को उसमें इम्प्लीमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसके बाद आप धीरे धीरे आपको ये बिल्कुल सरल लगने लगेगा, एकदम सिंपल। और आप देखेंगे सिंपल सी स्ट्रेटजी है, सिर्फ 2 मूविंग एवरेज हमें लगाना है, एक 30 और एक 34 वाला, और जो रूल्स बताया हूँ मैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, बस इतना ही है। आप 2 बार 3 बार देखिए वीडियो, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और यदि आप बिगिनर है तो सबसे पहले एक
जो मैं बताया हूँ ये प्रोसेस फॉलो करें और रूल्स को इम्प्लीमेंट करें, और इसके बाद आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के नए नए स्ट्रेटजी को लेते हुए हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे। आपका प्यार मिलता रहेगा तो